दिए, जब इनको जो सीट मिला उस सीट पर जब ऑलरेडी उम्मीदवार थे तब उन्होंने बाहरी को लाके रख दिया। लोजपा रामविलास के कई नेता बागी हुए हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो रेणु कुशवाहा हो, रविंदर सिंह हो, सतीश कुमार हों, और भी यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। उसमें से कुछ नेता जो बता रहे हैं, जैसे रेणु कुशवाहा और रविंदर सिंह, अजय कुशवाहा, तो वो तमाम बातें हम सुनते हैं कि क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं और चिराग पासवान पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सुनते हैं तमाम बातें इस वीडियो में। चले, लोजपा रामविलास के बागी नेताओं में हैं सतीश कुमार जी। सतीश जी, काहे छोड़ दिया आप, काहे ऐसे कर रहे हैं? नहीं, काहे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग यह महसूस करते हैं कि जिन अपेक्षाओं को लेकर चिराग पासवान एक उदयमान चेहरा बिहार के बन गए थे, आशा की किरण नौजवानों का बन गए थे, दलित गरीबों का बन गए थे, आज उनका भ्रम टूट गया। तब जब उन्हीं के बल पर, उन्हीं के ताकत के बुनियाद पर भाजपा ऐसे पार्टी को सरेंडर करना पड़ा और 5 सीट दिया। जब बंटवारा उन्होंने किया तो बंटवारा के मौके पर कार्यकर्ताओं को भूल गए, काम करने वाले नेताओं को भूल गए। सब दिन कहते थे काम करने वाले को हम तरजीह देंगे, 4 फेरा लगाने वाले को तरजीह नहीं देंगे। पार्टी में जो काम नहीं करता है उसको मौका दिया और पार्टी में काम करने वाले लोग, चाचा कहलाने वाले लोग आज दरकिनार हो गए। सुनने में आया कि चाहते थे आप नालंदा लड़ना, नालंदा मिलवे नहीं किया था, आपको कहाँ से दे देते? नहीं, हम नहीं चाहते थे, हम कभी नहीं बोल, हम चाहते थे, लेकिन नीतीश जी जब आ गए, पलटी मार गए, तो उनका सीट हम क्यों चाहते। लेकिन हमारा था कि संजय पासवान को दलित को क्यों नहीं दिया, राजू तिवारी को आपने क्यों नहीं दिया, इंजीनियर रविंदर को क्यों नहीं दिया, संजय को क्यों नहीं दिया, कोर कमेटी ने रेणु कुशवाहा जी को आपने क्यों नहीं दिया। आप सांभवी चौधरी को दे दिया, आप अपने बहनोई को दे दिया, आप अपने दगाबाज मित्र को दे दिया, वहाँ से रविंदर को क्यों नहीं दिया, संजय को क्यों नहीं दिया। संजय पासवान जो छाया बनकर रहता था उसको भी देते थे, हमको तसल्ली हो जाती। एक टिकट के लिए कुछ लोग नाराज हो जा रहे हैं। चिराग पासवान को सभी लोग मुख्यमंत्री बनाने चले थे और आज बागी हो गए। नहीं, बागी इसलिए हुए कि उनका जो काम है, काम करने के तौर तरीके हैं, पार्टी का कार्यकर्ता ही होता है। कार्यकर्ता बड़ा करीबी थे आप चिराग जी के, एकदम डायरेक्ट। भी हम कहियो नहीं थे, हम उनके शुभचिंतक थे, उनके एक सिपाही थे। लेकिन आपको मैं बताऊं सही बात कि 2 महीना से हमको बात नहीं हुई थी, और जब आए 2 महीना के बाद हम मौका मिला तो हमने बहुत 2 घंटा बैठने के बाद हम कहा मिलने का जैसा हमको समय दीजिए। समय मिला, कान में कहता है समय देने वाला कि भैया बोले हैं 2 मिनट के लिए बात करेंगे। अरे हम लोग आए हैं आपके लिए, अब से नंबर लगाते हैं तो देरी हो सकता है इसमें। नहीं, देरी हो सकता है, 2 मिनट क्या होता है। कहाँ आप थे 2 महीना से, क्या कर रहे थे दिल्ली में। आपको कार्यकर्ता के बीच रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में थे, आज सेनापति वहाँ थे, यहाँ हम लोग को कोई आदेश आपने नहीं दिया, और जब आए तो सलामी लेने का भी वक्त आपको नहीं है। उन्होंने बताया कि अमित शाह और नड्डा से वहाँ बातचीत चल रहा था, इसीलिए 10-12 हम लोग भी 54 बरस से राजनीति करते हैं। इस अमित शाह और नड्डा से क्या कर रहे थे हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग भी दूधू को मुख्यमंत्री बनाए हैं, ये तो बाल बच्चा के उम्र के थे, हम तो रात दिन लगे हुए थे उनके लिए। आशीर्वाद नहीं दीजिएगा। चलिए, हो गया। चलिए, तमाम बातें करते रहेंगे। अभी सतीश कुमार थे नालंदा से, और अभी और भी बात। आप कौन पार्टी में जाएगा सर? पार्टी में नहीं जाएंगे, देश की एकता अखंडता बचाने के लिए, मोहब्बत के बाजार में नफरत का बिया बोलने कांग्रेस के खिलाफ नहीं। मोदी जी की राहुल गांधी एनडी गठबंधन में हम अभी चिराग जी के उम्मीदवार को हराने के लिए एनडी गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे। तो मैं महसूस किया, हमारे साथी महसूस किए कि हम इनके पार्टी के योग नहीं हैं, इनके पार्टी के सांचे में फिट नहीं करते हैं, इसीलिए इस्तीफा देकर के अपने आप को अलग कर लिया। टिकट के लिए क्यों नहीं नाराज होंगे, काम करेंगे। हाँ, माल में महाराज का मिर्जा खेले होली, क्यों नहीं नाराज होंगे। जब हम धूप जाड़ा गर्मी बरसात में हम लगातार काम किए हैं, तो अगर बता देते कि क्या कमी है, क्या कमी है। MA PhD खुद है, लॉ किए हैं, हमारा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन था। पहले अपना आगे बढ़े ना, किसके वही युवा ने कम दिया जब पार्टी टूटी थी, वही युवा को ले आते कि मेरे साथ खटो, मेहनत करो, हल वल चला उस सर जमीन में। अच्छा, तो कद्दावर नेता रहते तो इतना विरोध क्यों होता, पार्टी लोग क्यों छोड़ते। हम लोग तो ठीक है, आप कद्दावर नेता के साथ रहिए,
आप योग्य नेता के साथ रहिए, आपको पूरी छूट है। हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्योंकि जब हम आपके पार्टी के क्राइटेरिया के साँचे में फिट नहीं करते हैं तो हम लोगों को रहने का कोई मतलब नहीं। सांसद रही है खगड़िया से, बिहार सरकार में मंत्री रही है और बीजेपी के राजनीतिक समझ करते हैं चिराग पासवान की पार्टी नहीं थी, कहाँ आयोग रह गई, आप कहाँ पीछे रह गए, राजेश वर्मा मैदान में आ गए। कहीं ना कहीं तो किसी मामले में तो क्योंकि हमने तो काजल की कोठरी से निकले, उस समय एमपी रहे, जब यहाँ पे आरजेडी की तूती बोलती थी उस समय एमपी रहे, 3 टर्म मंत्री रहे, काजल की कोठरी से बेदाग निकले। हो सकता है वही कमी रही हो, जरा दाग लेके निकलते। तो हम लोग बड़ी ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। लोहिया कर्पूरी जी का चेला है, जो कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आज जगह घर नहीं है, तो हम उस नेता को मानते हैं कि हम लोग बैंक हो, बैलेंस हो, सोना हो, चांदी हो, फैक्ट्री हो, एक्ट्री हो, हम लोग वो सब हम लोग की हैसियत नहीं है। वो सब है राजेश वर्मा हीरा का कारोबारी। ये तो दिया ही है ना, ये तो है, धन है उसके पास। कोई आदमी को पूछिए, किसी ने उसको देखा एक दिन पार्टी में काम करते हुए? तो हम एक ही बात कहते हैं अभिषेक जी कि हम उनके साँचे में फिट नहीं किए, अपने आप को अलग कर लिए। हम उस तरह की राजनीति नहीं कर सकते, हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, तो अपने आप को अलग कर लिए। और भी बहुत बात है। सुन रहे हैं कि टिकट के लिए नाराज हो गए हैं रविंदर जी। कौन सा टिकट? ट्रेन का टिकट, प्लेन का टिकट, लोकसभा टिकट 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ में बिक गया, तो हम कल नाराज होंगे? हमारा पास तो उतना पैसा था नहीं, तो हम कल नाराज हो? हमारी नाराजगी है कर्जकर्ताओं को। आपको लगता है आप तो बहुत दिन से हमारे पार्टी का आप लगातार झोला ढोला है, हम तो झोला ढोने वाले आपको कहेंगे कि लगातार सब जगह चिराग जी के पीछे। आप कौन पार्टी में जाइएगा? किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो बिहार की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, बिहार की जनता के साथ में जो इन्होंने गद्दारी की है, कर्जकर्ताओं के साथ में जो इन्होंने गद्दारी की है, दलित महादलित के साथ में जो इन्होंने गद्दारी की है, इस लड़ाई को पहले लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतने के बाद हम साथी फिर से बैठेंगे और एक नया ये तो आपको समझना चाहिए कि नाइंसाफी है कि नहीं, है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा कभी किसी का नेचर और कैरेक्टर चेंज हुआ है क्या? पहले भी ये पार्टी टिकट बेचने का काम करती थी, लेकिन अब भरोसा हुआ था, नया चिराग आया है। बिहार टूटने के बाद, पार्टी टूटने के बाद में बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है। पलायन कैसे रुकेगा? एक नया बिहार का नारा दिया है। हम लोग को आशा और विश्वास था, एक आस्था था कि नया चिराग बिहार के लिए कुछ करेगा, लेकिन टिकट मिलने के बाद ये भी वैसे ही निकले, परिवारवादी निकले। आप बार बार इनका इंटरव्यू में देखते होंगे, आप बार बार इनके इंटरव्यू में नेपोटिज्म पर बार बार कहते थे, लेकिन ये कहते थे कोई व्यक्ति नेता का बेटा अगर अपनी मेहनत से नेता बनता है तो इसमें बुराई क्या है? तो क्या इनका बहनोई अरुण भारती को आपने कहीं मेहनत करते हुए देखा है क्या? पार्टी में कभी देखा है क्या? क्या जनता के बीच में कभी वो गए हैं क्या? मैडम, मैं तो आज फिर से अपील कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार का विरोध उन्होंने हमेशा किया है। बिहार में फिर से नया प्रयोग करिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 5 सीट छीन लीजिए और दूसरे लोगों को लड़ाइए, नहीं तो एनडीए पर पूरे बिहार में इसका भारी असर पड़ेगा। क्यों नहीं ले सकते हैं? जब जो भ्रष्टाचारी और परिवार, हम तो ये भी अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि परिवारवाद का विरोध करते हैं और जीजा के प्रचार के लिए आप जमुई आ रहे हैं, तो हम तो उनसे अपील करेंगे कि कम से कम परिवारवाद का वास्तव में आप विरोध कर रहे हैं, सच्चे परिवारवादी आप विरोधी हैं, तो जमुई उनको नहीं जाना चाहिए। कौन बोला था? एकदम आस्था था, एकदम भरोसा था और हम लोग के काबिलियत पर हमें संदेह नहीं थी। अगर चिराग पासवान सच्चा व्यक्ति होता, कार्यकर्ताओं को धोखा नहीं देता, बिहार की जनता की भावनाओं के साथ में खेला नहीं होता, तो 2025 नहीं तो 2030 का मुख्यमंत्री जरूर उसको हम लोग बनाते। लोजपा रामविलास के कई नाराज नेता बागी हो गए और अभी इस्तीफा दे दिए हैं। अभी हमारे साथ हैं एक नेता और हैं, क्या कहिएगा, काहे टिकट के लिए आप लोग इतना नाराज हो गए
कि क्या? टिकट के लिए नहीं, हम लोग बिहार को एक अच्छे जगह ले जाने के लिए प्रयासरत हुए। डॉक्टर अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा, अच्युतानंद, या आप सतीश बाबू को ले लीजिए, नालंदा, ये सब लोग आगे मिल करके बढ़ना हम लोग चाहे। तेज देखे कि चिराग में एक तेज है, बाकी ये तो जंगल राज, महाजंगल राज से भी बदतर स्थिति चिराग के अगर सरकार बनती है तो ये जहन्नुम राज की ओर जाएगा। टिकट नहीं मिला तो इतना नाराजगी? टिकट नहीं, यही बात है। टिकट के दावे मिल जाता है, टिकट मिल जाता है सरकार। अच्छा, टिकट क्यों नहीं मिलता? 5 सीट जब मोदी जी ने दिया, हम तो मोदी जी से ये भी आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि 4 तारीख के अगर उनका प्रोग्राम है कल जमुई में, वो प्रोग्राम को वो कैंसिल करें। ऐसे भ्रष्ट नेता के साथ उनका 3 साल पहले लोजपा में टूट हुआ था, 5 गो सांसद टूट के गए, प्रेफरेंस चिराग को मिला। भीड़ तो चिराग के यहाँ ही है ना। चिराग तो भीड़ कहाँ होता है? सीआर के बीच में शेर का भीड़ होता है कभी? शेर इकलौता चलता है। अरुण कुमार उस भीड़ से निकल गए ना। जो शेर जितने लोग थे, सतीश बाबू शेर थे, निकल गए। रेणु कुशवाहा शेरनी थी, निकल गई। अरुण बाबू तो पहले निकल गए, ये लोग तो बाद में निकले। युवाओं को जगह नहीं दीजिएगा आप लोग? युवाओं को थोड़ा, अभी बूढ़ा बुजुर्ग हो गए, अभी अरे बूढ़ा बुजुर्ग कहाँ हो गए? ये तो 18 साल के उम्र बापू सभागार में अनाउंस किया अरुण बाबू ने कि मैं अगर चिराग का साथ मिला तो मैं 18 साल का उम्र आज अपने आप को घोषित करता हूँ। कैसे कहते हैं कि बूढ़ा हो गया? अरुण बाबू के समर्थक हैं पूरा करते? नहीं, कट्टर नहीं है। उनके व्यक्तित्व को बिहार से आज पूछ लीजिए कि अगर वैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अगर आपको मिले रजनीकांत जी, तो मैं गुलामी करूंगा। वैसे अच्छे छवि, अच्छे व्यक्तित्व, अच्छा वक्त। अरुण जी तो आशीर्वाद दे रहे हैं चिराग जी को कि हम अलग हो गए, मगर चिराग जी को आशीर्वाद है बढ़े का। वही तो कह रहे हैं कि उससे बड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा? लोग तो खाना नहीं मिलता है तो चप्पल जूता उठाता है। वैसे संस्कारी व्यक्ति को देखिए कि जिन्होंने उतना कष्ट कार के भी उनको भला ही देखना चाहते हैं। और भी लोग हैं, आप क्या बोलिए, क्या कहिएगा? देखिए, हम तो बोल नहीं सकते हैं, एक साधारण नागरिक हैं। हम राजनीति कुछ जानते नहीं हैं। राजनीति नहीं जानते तेजा कुछ करना है। वो आ गए थे घूमते, भीड़ देख करके आ गए थे। लेकिन एक दोहा हमको आता है, 100 बात की एक बात। सुनामी लहर, कोसी का बाढ़, कोरोना का कहर, और नीतीश और चिराग का जहर विनाश के लिए। कोसी का बाढ़, क्या परेशानी क्या है आप लोगों की? नीतीश कुमार ने तो इतना विकास किया, 5 से 15 में सब लोग ऐतिहासिक। सही बात है। 4 साल से चिराग जी पानी पी करके बिहार को हर बर्बादी के लिए नीतीश कुमार जी को दोषी देते। इस पर जवाब आया है कि वो वहाँ 400 सीट लाना है मोदी जी को। 200 सीट पार नहीं कर रहे हैं बिहार में। जो है नीतीश, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी साफ, अब भाजपा हाफ होने जा रहा है। अभी बोले राजनीति नहीं जानते हैं, पूरा एकदम चौका छक्का वाला बात। नहीं, हम राजनीति बात थोड़े है। हम लोग भी तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, हम लोग भी समीकरण देखते हैं ना। चलिए, और भी लोग हैं, उन तमाम लोगों से हम बात करते रहेंगे और करेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि लोजपा रामविलास में बड़ी टूट हुई है, उसी को लेकर अभी हम बात कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब मार्केट में पूरे बिहार के तमाम वैसे लोगों का एक बड़ा जनसमूह चिराग पासवान जी के पक्ष में था। लेकिन जब वो बार बार कहते थे और आम भाषणों में भी उन्होंने कहा है कि हमारा जो संघर्ष का साथी है वही लोग पार्टी को आगे बढ़ा रहा है और वैसे ही साथियों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पार्टी में जाने का विषय अभी नहीं है। अभी हम लोगों ने पार्टी छोड़ा है और हम लोग सिर्फ इस बात पे पार्टी छोड़े हैं, ये तो तमाम कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी वो निर्णय हम लोगों के लिए नहीं उचित होगा उस पर कुछ भी बोल पाना। हम लोग तय करेंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी हमारे समर्थक हैं उन सबसे चर्चा करके फिर आगे का निर्णय लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से हमने जैसा कहा आपको कि हम जब वैसे प्रत्याशी जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुकूल नहीं है, तो हम लोग उन्हीं की भावनाओं के मद्देनजर आज पार्टी छोड़े हैं। तो हम लोग तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से ये अपील करेंगे। मतलब भविष्य में जा भी सकते हैं उधर? मतलब क्यों जाएंगे? जब निर्णय देख लिया हमने, जब हमको ये पता हो गया कि आप पार्टी बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जाकर के कोई क्या करेगा? राजनीति आदमी अस्मिता के लिए करता है और अस्मिता के क्रम में अगर ये बातें सामने हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि आप बोलते कुछ है करते कुछ है, वैसी स्थिति में वैसे लोगों से दूरी बना लेना चाहिए।
हमने आपको कैसे कहा कि जो पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं उन लोगों का मत था कि गलत तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, इसलिए आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। पहले हम लोगों ने पार्टी छोड़ी है और वैसे तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ निश्चित रूप से हम लोगों का, हम व्यक्तिगत अपने लिए नाराज नहीं हैं। हमने ये कहा कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाना चाहिए था। हम व्यक्तिगत अपने टिकट की बात नहीं कर रहे हैं। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आप वैसे किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाइए जो हमारे साथ संघर्ष का साथी है। सिर्फ इतना ही हमारा डिमांड है। कोई व्यक्ति अपने टिकट की चर्चा नहीं कर रहा है, चाहे वो रेणु कुशवाहा जी हों या सतीश कुमार जी हों या इंजीनियर रविंद्र सिंह जी हों या मैं खुद हूं या अन्य भी जितने भी साथी आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वैसे तमाम साथी वो सिर्फ इस टिकट की अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी टिकटें मिली वो पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। बस हम लोगों का विरोध किसके पक्ष में, इंडिया अलायंस या एनडीए? हमने कहा कि हम लोग सिर्फ इस 5 उम्मीदवारों के संदर्भ में बोल रहे हैं। हम तो भाई एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रत्याशी का चयन गलत हुआ है, हम सिर्फ उन प्रत्याशियों के संदर्भ में आपको बता रहे हैं कि हम लोग इन प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करेंगे। अभी के लिए इतना ही कहते हैं कि झकास भारत में बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।